मुल्क में बिजली का बहरान बेकाबू, शॉर्टफॉल 4,968 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहने लगी। यहाँ पर आप भी मुतासिर, मैं भी मुतासिर, बच्चे भी मुतासिर, बूढ़े भी मुतासिर, अस्पताल भी मुतासिर। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी सब मुतासिर। क्या हमने इसलिए कुर्बानियाँ दी हैं? हम इस सूबे और इस मुल्क के बगैर तनख्वाह के चौकीदार हैं। मज़े उधर कर रहे हैं टक्के पार। हम मज़े नहीं करने देंगे। कल शेख मोहम्मदी फीडर को मैं बंद करूँगा। अगर ये राय रास्त पर नहीं आएंगे, शेख मोहम्मदी को बंद करूँगा। 35 ग्रेड स्टेशन बंद होंगे। तवील बिजली की बंदिश के बायस पेशावर के शहरियों का मीटर शॉर्ट। एमपीए के हमरा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। हजार खानी और गिरदो नवा के मकीन शामिल। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती बिजली भी बहाल कर दी। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी, कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू और मोइंजोदाड़ो में सूरज सवा नेज़े पर। सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, ठट्टा, रोहड़ी, खैरपुर, सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में मौसम बे इंतहा गर्म। चोलिस्तान में भी रेत तपने लगी। सहरा में खुश्क साली के साए पानी नायाब। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्म हवाओं का राज। कराची में भी सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें भी सूरज की आग को ना बुझा सकी। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मामला हल होने के करीब पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत से मुताल्लिक मामला तय पा गए। जराए के मुताबिक हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। कायमा कमेटियों में शमूलियत और चेयरमैनशिप पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में भी बातचीत जारी। PAC कमेटी समेत तमाम कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला इंतखाब से किया जाएगा। पाकिस्तानी निसाद माहिर कानून फौजिया जंजुआ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लेवल की मेयर बन गईं। फौजिया का ताल्लुक चकवाल से है। फौजिया की कामयाबी पर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इजहार मुसर्रत किया। बतौर मेयर फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर हल्फ लिया। ये मकसद नहीं होगा कि सिर्फ सिंध और कराची के लोग आगे हैं तो हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे। एक एक बच्चा पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता। पाकिस्तान की हुकूमत और हम सुकून और चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान को सफारती सतह पे उठाना पड़ेगा। किर्गिज़स्तान में हंगामाराई से मुतासरा मजीद 171 पाकिस्तानी तुलबा वतन वापस पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा ने तुलबा का इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी बोले, एक एक बच्चे की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, तुलबा मुल्क के किसी भी कोने से हों, वतन वापस लाने में मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये चार्टर्ड फ्लाइट करवाई। पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फ्लाइट में मौजूद थे। हमारे कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाले अगर वहाँ पे फंसे हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं और भी चार्टर्ड फ्लाइटें करवाऊँगा। SAFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SAFC के ज़रिए हों। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। विफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। तमाम सूबे SIFC पर एतमाद करते हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने
उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। मैं अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। बजट देकर कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया। विफाक की जानिब से ज्यादा फंड्स आते हैं तो अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की। बिजली से मुताल्लिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। एक बात वाजे कर दी है कि सूबे के अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे।